नमस्ते बच्चों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं रक्त संबंध, जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में, तो आज हम लोग रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन पर बात करने वाले हैं। आप देखो, ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, और कॉमन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी अपने घरों में कोई ना कोई जितने भी रिलेशन होते हैं वो सारे रिलेशन आप बोलते हो। वो अलग बात है कि कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं। भाई हिंदी इंग्लिश इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग अंकल बोलते हैं तो कुछ लोग चाचा जी बोलते हैं। बट यहां पर आप देखो, वो सारे रिलेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में बनने वाले हैं हम उस पर बात करेंगे। तो आप देखो, चलो देरी ना करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और हम लोग बिल्कुल जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है कि जो बेस्ट अप्रोच है, राइट, उसको हम लेकर के चलेंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, एक फैमिली ट्री की बात करेंगे। यानी जिससे अगर आपने अभी तक ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है, फिर भी आप यहाँ से पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। बस आपको एक काम करना है, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, और जो भी बातें मैं बताऊं आपको उसे सुनना है, देखना है, और आप उसको नोट करिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, पहले मेरे साथ करिए और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ब्लड रिलेशन में हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले यहां पर एक मिनट बेटा, देखिए हम लोग जो बात करेंगे ब्लड रिलेशन में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, हम लोग बात किसकी करने वाले हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो ओके, देखिए हमने आपको बोला कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हाँ करेक्ट। देखो बच्चों, आप देखो ब्लड रिलेशन में अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले हमें समझना है कि जितने भी रिलेशन बोले जाते हैं क्या वो हमें पता है। यानी जैसे अगर हम पूछें आपसे कि क्या आपको पता है कि आपके जनरेशन में कौन कौन से रिलेशन है, कौन कौन से लोग आपके जनरेशन में रहते हैं। आप देखो, हिंदी में तो थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि हिंदी में बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, बट इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत लोग अंकल बोलते हैं, बहुत लोग चाचा बोलते हैं, बट ध्यान रखिए अगर आप अंकल बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का आप काम चला देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपने अंकल बोला तो मामा के भी काम चल जाएगा, मौसा का भी काम चल जाएगा, सगे वाले चाचा का काम चल जाएगा, राइट, मौसा जी का कोई भाई है उसका भी काम चल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन उसमें कवर हो जाते हैं। वो अलग बात है कि पैटर्नल यानी पिता के साइड का है तो पैटर्नल, और मदर के साइड का है तो मैटर्नल होता है, उसमें यूज होता है। बट आप यहाँ पर देखो, ब्लड रिलेशन जो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा उस रिलेशंस पर बात नहीं करें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके अपने जनरेशन में कौन से लोग बिलोंग करते हैं, तो भाई कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप उस पर थोड़ा काम कर पाएँ। आप देखो, जैसे आपकी जनरेशन में आप हुए, और आप हुए तो आपका सगे वाला भाई या बहन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। अब सगा भाई बहन है तो आपके कजन भी होंगे, राइट। कजन यानी चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई बहन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे। अब अगर कजन है और आपका भाई है, बहन है, तो उनकी शादी भी होगी। तो आप देखो कौन आएगा, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी आएंगे। ठीक है, कौन आएगा, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी आएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको सभी जनरेशन वाइज क्या करना है, आपको रिलेशन को लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। आपके जनरेशन का मैंने बता दिया, आपके अपने ऊपर वाले जनरेशन में यानी पेरेंट्स वाले जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं आप उसको लिखिए। उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं आप उन सब को लिखिए। फिर आपके अपने नीचे वाले जनरेशन में यानी चाइल्ड वाले जनरेशन में, ग्रैंड चाइल्ड वाले जनरेशन में, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वाले जनरेशन में, इन सब को आप लिखिए। जब आप इनको लिखेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा रिलेशन ये भी बनता है, राइट।
और उनको क्या क्या बोला जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। सो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो पजल फॉर्म का बनता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम में, राइट, पजल फॉर्म। दूसरा जो बनेगा वो कोडेड ब्लड रिलेशन बनता है, ये भी पूछा जाता है किसमें, बैंकिंग के एग्जाम में। और जो तीसरे नंबर पर बनता है वो डिस्कशन बेस्ड होता है, या बोले तो इंट्रोड्यूसिंग या इंडिकेटिंग बेस्ड होता है। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में नथिंग के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन अदर एग्जाम की बात करूं जैसे एसएससी है या यूपी SSC है, उसमें वो पूछा जाता है। आप देखो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है वो आप समझो, एक ही मेथड है जिस पर हम बात करने वाले हैं, दैट इज फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री पहले समझ लेते हैं कैसे करना है। देखो फैमिली ट्री इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सभी रिलेशन को हम लिख नहीं सकते, जनरेशन वाइज हम लिखेंगे नहीं, हम उसको इंडिकेट करेंगे कि आखिर कि भाई कोई भी रिलेशन है तो हम उसको किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। आप देखो कैसे, आप देखो इंडिकेट कैसे करना, आप समझ लो। फैमिली ट्री की पर हम बात करने वाले हैं, किस पर बात करेंगे, फैमिली ट्री पर बात करने वाले हम लोग, राइट। किस पर बात करने वाले हैं, तो हम लोग बात करेंगे फैमिली ट्री पर, फैमिली ट्री पर बात करेंगे। तो देखो फैमिली ट्री कैसे बनती है, कुछ हम कोड पर बात करेंगे। आप देखो कैसे, देखिए आप देखो अगर हमने प्लस का साइन बनाया इट मीन्स कि वो मेल मेंबर है। अगर मैंने किसी भी नेम के ऊपर, किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर अगर हमने प्लस बना दिया तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, वो मेल है। वो क्या है, मेल है। अगर हमने माइनस बना दिया इट मीन्स वो फीमेल है। वो क्या होगा, फीमेल होगा। ये बात आप लोगों को बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, राइट। दूसरा पॉइंट समझिएगा, ये तो मेल फीमेल पर हमने बातें कर लिया। अगर हमने इक्वल जैसा साइन बनाया, कैसा साइन, इक्वल जैसा साइन बनाया, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे होंगे स्पाउस की। किसकी बात करेंगे, स्पाउस की। साथ साथ में ये भी समझते चलें कि स्पाउस किसको बोलते हैं। आप ध्यान रखिए, स्पाउस हम बोलते हैं हस्बैंड या वाइफ को क्या बोलेंगे, स्पाउस बोलते हैं, राइट। अब ध्यान रखिएगा, ये स्पाउस की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा यूज होता है एग्जाम में। और क्योंकि देखो पहले आता था कि फॉर्म जब आप भरते थे, कोई भी ऐसा फॉर्म भरा जाता है तो उस पर लिखा रहता है पति का नाम लिखिए, तो ये तो जेंडर बायस हो गया, राइट। बट अभी आता है यो स्पाउस नेम। अब क्या लिख के आता है, यो स्पाउस नेम। अब यो स्पाउस नेम है, मतलब जो पति है वो अपने पत्नी का नाम लिखेंगे, जो पत्नी है वो अपने पति का नाम लिखेंगे। समझ गए आप। अब देखो इसको कैसे करने वाले हैं। अब यहां पर जो बनेगा, अगर लिखा हुआ है कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, अगर कुछ ऐसा आपको सेंटेंस मिल गया क्वेश्चन के अंदर, तो आप कैसे इसको कोड के द्वारा लिखोगे, यानी कैसे आप फैमिली ट्री में इसको करोगे। तो आप कैसे करोगे, तो आप सिंपल एक ऐसा इक्वल जैसा साइन बनाओगे, एक तरफ ए लिखोगे, दूसरी तरफ आपको बी लिखना है। अब ए इज वाइफ ऑफ बी है, इट मींस ए क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, ए प्लस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, माइनस। यानी हमने क्या भी कर दिया, देखो ध्यान रखना। हाँ एक मिनट भाई, हाँ देखो यहाँ ए था, अब ए वाइफ है तो ए प्लस थोड़ी ना होगा। ए वाइफ है इसका मतलब है, हमने क्या लिया था, रेड, ठीक है। ए वाइफ है तो ए माइनस होगा, और इसका मतलब है कि बी क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस मीन्स क्या है, माइनस मीन्स है फीमेल, राइट। वाइफ क्या होंगी, फीमेल होगी। यहां पर आपको खास करके ध्यान देना है, यहां पर जो मैरिज होगी वो मेल और फीमेल में होनी है। यानी अगर ए वाइफ है तो बी उसका क्या माना जाएगा, हस्बैंड माना जाएगा। इसका जेंडर डेफिनेट यहां पर माना जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो आगे जो है, आगे आपको एक सिंगल लाइन बनानी है। कैसी, सिंगल लाइन, माइनस जैसी लाइन है, एक सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन जो होगी वो बात कर रही होगी सिबलिंग्स के लिए।
किसके लिए? सिबलिंग्स के लिए होगा। अब सिबलिंग्स के लिए है तो सिबलिंग्स में कौन कौन आएगा भाई? तो देखो सिस्टर सिस्टर आएंगी, ब्रदर ब्रदर होंगे, ब्रदर और सिस्टर होंगे, राइट। इसमें कौन होगा? ब्रदर और सिस्टर भी होंगे। मैंने सब कुछ शॉर्ट में लिखा है। सिबलिंग को आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, अगर उसने बोला ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो आप कैसे बनाओगे? अब उसने बोला ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको ऐसे ध्यान रखिएगा, आपको सिंपल यहां पर ए और बी लिखना है और उसके बीच में सिबलिंग्स वाला साइन लगाना है। कौन से साइन? सिबलिंग्स वाला। अगर सिंगल लाइन है इसका मतलब सिबलिंग्स है, डबल लाइन है मतलब मैरिज। डबल लाइन तो आपको नहीं भूलेगा, डबल में डबल होंगे, राइट। आप समझो। अब ए इज सिस्टर है, अगर ए सिस्टर है इसका मतलब है कि ए क्या होगी? ये एक फीमेल होगी, राइट। ए क्या है? एक फीमेल है। अब आप मुझे बताओ बी क्या है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? अगर ए बी की बहन है तो बी ए का कौन है? अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा, इधर ब्रदर और सिस्टर, राइट, इधर ब्रदर और सिस्टर। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी, क्योंकि ध्यान रखना बहन के भी बहन होती है और भाई के भी बहन होते हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहां पर हम लेंगे तो एक यहां पर वर्टिकल लाइन में बना रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। ये जो लाइन है ये जनरेशन गैप बता रही होगी। क्या बताएगा? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप किस में आएगा? तो भाई जैसे आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं तो उसमें एक जनरेशन गैप आ रहा है। आप ध्यान रखिए जनरेशन में ऊपर कौन होता है? तो हमेशा जनरेशन में पेरेंट्स ऊपर रहेंगे और आप जनरेशन में नीचे रहेंगे। तो यहां पर सिंपल वही है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने क्या किया, मैं यहां लिख देता हूं कि ये वाली जो प्लेस है वो किसका है? पेरेंट्स का है। किसका है? पेरेंट्स का है। और ये किसका होगा? ये चाइल्ड का होगा। किसका होगा? चाइल्ड का। अब यहां पर ये चाइल्ड्स का है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने कहा हमेशा जनरेशन में ऊपर कौन रहेगा? तो पेरेंट्स रहेंगे। पेरेंट्स में कौन कौन आएगा? तो हम यहां पर पेरेंट्स में केवल रखेंगे मदर और फादर को फिलहाल। अब यहां पर देखो तो ये किसके किसके लिए यूज हम लोग करने वाले हैं? तो ये फादर और सन के लिए होगा, फादर और डॉटर के लिए होगा, मदर और सन के लिए होगा, मदर और डॉटर के लिए होगा, राइट। इन सब के लिए हम यूज करेंगे। अब आप देखो अगर ये क्वेश्चन के अंदर आता है तो हम कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे इसको। अब इसमें लिख के आ रहा है कि ए इज फादर ऑफ बी। क्या लिख के आ रहा है? ए इज फादर ऑफ बी। अगर ए इज फादर ऑफ बी लिखा हुआ है तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? आप समझो, हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर फादर आ गया, मदर आ गया, सन आ गया, डॉटर आ गया, कुछ भी यहां आ रहा है, इसका मतलब है आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है। अब अगर आपने वर्टिकल लाइन बना ली एक, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन एक ही है, ठीक है, आपने बना ली, तो आप ध्यान रखिए कह रहा है कि ए इज फादर ऑफ बी। ए अगर फादर है तो वो जनरेशन में किधर होगा? ऊपर होगा, और बी जनरेशन में किधर होगा? नीचे होगा। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है, अगर ए फादर है इसका मतलब है कि वो क्या है? वो मेल है। और अब बी का क्या? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? अब ए क्या है? मेल है, तो बी कौन है? मैंने कहा कि अगर ए बी का पिता है तो बी ए का कौन है? तो बी ए का या तो भाई बेटा होगा या तो उसकी बेटी होगी, राइट। इधर डॉटर और सन होगा। तो यहां पर जेंडर डिफाइन नहीं होगा, केवल जेंडर एक ही जगह डिफाइन होता है, वो है हस्बैंड और वाइफ में। अगर उसमें एक का जेंडर पता है तो दूसरे का जेंडर आप वहां पर डिफाइन कर लोगे। अब आप देखो यहां पर केवल जो हम बात कर रहे हैं वो केवल ये 3 साइन की बात कर रहे हैं और 2 साइन और है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। इतने साइन से हम फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे, राइट।
तो हम फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे और इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, राइट। और बाकी जो हमने आपको काम दिया है वो तो आप करेंगे ही करेंगे। जनरेशन वाइज आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि कौन सा रिलेशन किसका कैसे होता है, राइट। अब तब आप इसको आप आसान तरीके से कर पाओगे। तो हमने फैमिली ट्री सीख लिया है कैसे बनानी है, ये हमने बेसिक कुछ छोटी मोटी बातें सीख ली हैं। आपको ये सिंबल याद रखना है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। प्लस आएगा तो मेल होगा, माइनस है तो फीमेल है, राइट। अब देखो कहीं कहीं यहां पर ट्राइंगल और सर्कल होता है, तो आप ट्राइंगल सर्कल क्यों बनाओगे, उसको ट्राइंगल बनाने में टाइम लगेगा, प्लस माइनस आराम से बना लोगे। अगर इक्वल जैसा साइन है, ये भी साइन कभी कभी किसी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, बट आप ऐसे करो, बड़ा आसान है ये। अब देखो इक्वल जैसा साइन है मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए होगा, एक सिंगल लाइन है मतलब भाई भाई बहन बहन या भाई बहन के लिए होगा, और एक वर्टिकल लाइन होगी, इसका मतलब फादर सन फादर डॉटर, मदर सन और मदर डॉटर के लिए होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पर और देखेंगे इसके थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार, और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राइट। तो देखिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर भी अब कमेंट बॉक्स में दिख भी रहा होगा, देखो आप। तो देखिए पहले क्वेश्चन है वो इसमें कह रहा है कि ध्यान रखिए कि A इज B's ब्रदर, राइट, यानी A B का भाई है। तो अब यहां पर कैसे बनाना है भाई, देखो भाई वाला यहां पर आ गया। अब जैसे यहां पर भाई वाला आया है, राइट, यानी ब्रदर आया है, तो ब्रदर मतलब किसके लिए होगा, ये सिबलिंग्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सिबलिंग्स की। सिबलिंग्स कैसा होता है, सिंगल लाइन में होता है। सिबलिंग्स कैसा होगा, सिंगल लाइन में होगा। अब सिबलिंग्स अगर सिंगल लाइन में है तो कौन किसका भाई है, ए बी का भाई है। अब ए को एक तरफ रखो, बी को दूसरी तरफ रखो। अब ए बी का भाई है तो भाई ए है तो प्लस ए होगा। अब बी कौन है पता नहीं अभी, राइट। तो अभी यहां पर हम बना नहीं रहे कुछ, हम ये मान लेते हैं या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, इसके अलावा थर्ड जेंडर को इसमें नहीं रखा गया है, राइट। आगे देखो लिखा है सी ए की मां है, सी इज एज मदर, राइट। तो सी ए की मां है, तो भाई अब देखो मदर आ गया, इसका मतलब है कि हमें वर्टिकल लाइन बनानी है। अब सी मदर है तो सी जनरेशन में ऊपर होगी, सी को हमने जनरेशन में कहां रखा, ऊपर रखा है। और ध्यान रखिए अगर सी मदर है, इसका मतलब है कि सी क्या है, माइनस है। मदर मतलब माइनस हो गया, आप सबको दिख रहा होगा, राइट, ठीक है, माइनस हमने लगा दिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि डी सी का पिता है, डी इज सीज फादर। अब डी इज सीज फादर, देखो डी सी का पिता है, तो अब अगर डी सी का पिता है तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, राइट। यहां डी हमने बना दिया, डी किसका पिता हो गया, सी का पिता हो गया, राइट। क्या हम थोड़ा नीचे कर ले, चलो इधर लिख लेता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर मैंने बना लिया ए प्लस हो गया, इधर बना लिया सी, इधर बना लिया डी, अभी ठीक है, और ऊपर ना जाए बस, ठीक है। चलो इधर बना लेता हूं मैं, ठीक है, चलो इधर बना लिया, मैंने बना लिया डी सी का पिता है। फिर लिखा ई बी का पुत्र है। अब ई बी का पुत्र है, ई इज बी सन, राइट, ई बी का पुत्र है, तो भाई ई बी का पुत्र है तो हमने ई को इधर बना लेना है, ई बी का पुत्र। देखो पुत्र ई है तो हम मेल फीमेल वाला साइन भी वहीं लगाएंगे, मेल फीमेल वाला साइन वहीं लगाएंगे, ई बी का पुत्र है, राइट। डी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पर कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा वहां पर भी बहुत सारी गलती होती है। पहला क्वेश्चन मैं आराम से कराना चाह रहा हूं आपको, ध्यान रखिए। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां बहुत सारी गलतियां होती हैं। अब जैसे कह रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये पूछना चाह रहा है कि जो डी है वो ए का क्या लगेगा। मैं एकदम आसान भाषा में बोल रहा हूं, डी ए का क्या लगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन यही और बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच क्या संबंध है, समझ रहे हो आप। देखो पहले इसका आंसर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, जो डी है वो ए का कौन है, ये पूछना चाह रहा है कि जो डी है वो ए का कौन है। देखो आप ये डी जो है वो ए का कौन, ए तो यहां है ना, ए का कौन है। तो ध्यान रखना ए के माता का पिता है,
मदर्स फादर। अब मदर्स फादर कौन होते हैं भाई, कहोगे आप नाना जी होते हैं। मदर्स फादर कौन होते हैं, नाना जी। अब नाना जी होते हैं, नाना जी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो नाना जी को वैसे बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर, क्योंकि मदर के साइड के हैं, ध्यान रखना, मदर के साइड के हैं तो मैटरनल, अगर फादर के साइड के होंगे तो पैटर्नल, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर। अब मैटरनल ग्रैंड फादर है यानी मैटरनल ग्रैंड फादर है, तो ये ध्यान रखिए कभी कभी मैटरनल पैटर्नल का यूज होता है, कभी कभी नहीं होता, बट ये ग्रैंड फादर वाली जनरेशन में आते हैं, नाना जी, दादाजी, राइट। अब अगर ये आते हैं तो भाई ग्रैंड फादर कहाँ लिखा है, यहां पर लिखा है सन यानी बेटा, तो ये गलत हो जाएगा भाई। डी जो है वो ए का सन तो है नहीं, यहां पर ग्रैंड सन लिखा है, तो जनरेशन में ध्यान रखना नीचे तो होगा नहीं, ऊपर ही होगा। ये ग्रैंड फादर लिखा है, अब ग्रैंड फादर ये इसको आप सही कर लो, ग्रैंड फादर होता है दादा या नाना, या दादाजी या नाना जी, राइट, ऐसे होगा। अब यहां पर लिखा है ग्रेट ग्रैंड फादर यानी परदादा, ठीक है, परदादा या परनाना, राइट। तो आप यहां पर ध्यान रखिए ये ग्रैंड फादर है, यानी डी जो है वो ए का कौन है, ग्रैंड फादर है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो आंसर आपको कौन सा बन जाएगा, सी बनेगा। बड़े आराम से आप सभी ने आंसर किया, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई का पति है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई आपने बनाया है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, राइट, वाई। तो देखो अगर ये एक्स हस्बैंड है तो हमने यहाँ प्लस बनाया, ये हो जाएगा माइनस, केवल यही है जो स्पाउस का रिलेशन है, इसी में जेंडर डिफाइन होता है, राइट। एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई हो गया। कह रहा है डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, यानी डब्ल्यू एक्स की बेटी है। तो देखो डब्ल्यू अगर एक्स की बेटी है तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू जनरेशन में किधर होगा, नीचे होगा, राइट। तो डब्ल्यू बेटी है तो ये हो जाएगी माइनस। अगर डब्ल्यू एक्स की बेटी है मतलब वाई की भी बेटी है, अंडरस्टूड, राइट। आगे कह रहा है कि जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, यानी जेड डब्ल्यू का पति है, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। अब जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, तो भाई डब्ल्यू की शादी हो गई, किससे हुई, जेड की हो गई, तो जेड उसका कौन हुआ, हस्बैंड हुआ, राइट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यन इज द डॉटर ऑफ जेड, यन इज द डॉटर ऑफ जेड, यानी यन जेड की बेटी है, यन इज द डॉटर ऑफ जेड। अब देखो यन इज द डॉटर ऑफ जेड, इसका मतलब है कि यन जो है वो जेड की कौन है, बेटी है, तो हमने माइनस लगा दिया। प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप फैमिली ट्री के थ्रू क्वेश्चन कर रहे होंगे आप ये प्लस और माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल गए मतलब क्वेश्चन के गलत करने की पॉसिबिलिटी आपने छोड़ दी है। देखो आप आगे क्वेश्चन में हमने यहां पर कर लिया, यन इज द डॉटर ऑफ जेड, राइट। व्हाट इज रिलेशन ऑफ यन टू वाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है यन का वाई से क्या संबंध है, यन का वाई से क्या संबंध है, यानी ये जो यन है वो y से इसका क्या संबंध है। अब ध्यान रखना y के बेटी, ये बेटी है ना उसकी, x की बेटी है तो y की बेटी है, y के बेटी की ये कौन है, बेटी है। अब बेटी की बेटी कौन होती है, वैसे हिंदी में बोलते हैं बेटी की बेटी को नातिन बोलते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखो क्या बनने वाला है, कजन तो होगा नहीं, सेम जनरेशन में होगा। ध्यान रखना y के बेटे की बेटी, आप जनरेशन वाइज हमने इसलिए आपको बोला था याद करने के लिए, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान रखना बेटी की बेटी है तो यहां पर ध्यान रखिएगा जनरेशन नीचे मिलना चाहिए हमको, तो यहां पर नीस है बट नीस तो नहीं होगा क्योंकि जनरेशन नीचे जाना है जैसा कि हमने डिस्कस किया। डॉटर भी नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर, अब ध्यान रखिए यहां पर ग्रैंड डॉटर तो बोल रहा है बट यहां पर मिसिंग है, यहां पर पोती तो लिखा हुआ है, नातिन भी होगा, ठीक है, नातिन, ठीक है, शायद मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर, तो यहां पर मैटरनल और पैटर्नल यूज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप आंसर इसको करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ग्रैंड डॉटर आंसर होगा। क्वेश्चन ने जो पूछा था कि यन वाई
यन का वाई से क्या संबंध है, तो जो यन है वो वाई से कैसे संबंधित है, तो यन जो है वो वाई की कौन है, ग्रैंड डॉटर है, राइट। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ग्रैंड डॉटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, अभी स्टार्टिंग हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप फैमिली ट्री बहुत इजी तरीके से बना पाए, और इसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 हम बढ़ा देंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ डी। तो देखो भाई, ए इज द मदर ऑफ डी यानी ए डी की, अच्छा आगे भी है, ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, ए बी की माँ और बी की बहन है। तो हमें पहले समझना है ए डी की माता है यानी मदर है। ए इज द मदर ऑफ डी। अब ध्यान रखिए यहां पर कुछ बात हमको ध्यान रखना है, जैसे यहां पर जो एंड लगाया गया, ए इज द मदर ऑफ डी, नोट करिएगा इस पॉइंट को, ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। अब मैं पूछूं हु इज सिस्टर ऑफ बी, तो इधर आप ध्यान रखिएगा एंड है, बट है, कॉमा है, तथा, किंतु, परंतु, व, राइट। इस तरीके के वर्ड अगर आते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के वर्ड आएंगे तो वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होंगे। इट मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अभी वो हिंदी में भी है तो कह रहा है कि ए डी की माँ और बी की बहन है, तो यहां पर और आया ना, तो ये किसकी बात करेगा, ये ए की बात करेगा। यहां पर एंड आया तो किसकी बात करेगा, ए का बात करेगा, यानी ए बी की सिस्टर है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो हमने बना लिया। आगे कह रहा है कि बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। कह रहा है कि बी की एक बेटी है, सी, बी की एक बेटी है, उसका नाम क्या है, सी है। तो पहले आप यही बना लो, बी हैज अ डॉटर सी। तो भाई बी की एक बेटी है, कौन है वो, सी है। तो ये बेटी है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या बना लिया, यहाँ पर हमने इसको माइनस बना लिया, ठीक है। अब हु यहाँ पर बात कर रहा है तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हु किसके लिए यूज होता है। हु अपने से जस्ट पहले वाले की बात करता है, यानी जिसका है, जिसकी है, जिसको है, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड हु है, हुज है, हुम है, विच है, तो ये सेकेंड पर्सन की बात करेगा। सेकेंड पर्सन मतलब ये हो गया फर्स्ट पर्सन और ये हो गया सेकेंड पर्सन। और यहाँ पर ध्यान रखिए ये फर्स्ट पर्सन की बात करता है एंड ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, जिसमें फर्स्ट की बात कर रहा है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन की जो बात कर रहा होगा, ध्यान रखिए फर्स्ट पर्सन की जो बात कर रहा होगा वो है एंड, और जो सेकेंड पर्सन की बात कर रहा होगा वो कौन है, वो है हु। ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है, राइट। अब यहां पर ध्यान रखो, बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। इट मींस सी इज मैरिड टू एफ, सी इज मैरिड टू एफ। अब भाई सी एक फीमेल है, उसने एफ से शादी की, इसका मतलब एफ कौन होगा, एक मेल होगा, सिंपल सी बात है। अब आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। अब देखो जी किसका पति है, ए का पति है, ये भी बना लेते हैं। तो जी ने किससे शादी की थी, ए से, तो जी उसका क्या हुआ, पति हुआ। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, यहां पर कह रहा है कि जी ए का पति है। आगे कह रहा है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जी का डी से क्या रिलेशन है। तो यहां पर ध्यान रखिए रिलेशन किसका पूछ रहा है, जी का पूछ रहा है, और किससे पूछ रहा है, तो डी से पूछ रहा है। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर रिलेशन कंफर्म बताना है तो जिसका रिलेशन पूछ रहा होगा, जैसे जी का रिलेशन पूछ रहा है तो इसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए, रिलेशन कंफर्म पता चलता है। भाई अगर ये मेल है फीमेल है तभी तो पता चलेगा कि मौसा एक मौसी है, क्या है, कैसे पता चलेगा बताओ। देखो आप आ जाते हैं जरा क्वेश्चन में, तो जी कहाँ है, देखो आप, तो जी आपको इधर मिल रहा है, ठीक है, और वो किससे पूछ रहा है रिलेशन, डी से पूछ रहा है, डी से। तो भी बड़ा सिंपल है, आप समझो यहाँ पर डी की मदर कौन होंगी, ए, ये कौन बंदा है, तो उसके मदर का हस्बैंड है, मतलब इसके कौन होंगे, इसके होंगे पिताजी। कौन होंगे, इसके पिताजी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल रहा है फादर, ठीक है, तो आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट स्टार्टिंग में आप इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है।
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। इजी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, राइट, बट इतना भी लेंदी नहीं होगा। आप जरा क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन को ट्राई करना है। देखो आप क्वेश्चन में कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य अर्थात A B C D E F, राइट, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। यहां पर कह रहा है कि B क्या कह रहा है, B C का बेटा है, यानी यहां पर कह रहा है कि B इज द सन ऑफ C, राइट। यहां से शुरू करते हैं, B इज द सन ऑफ C, तो हमें पहले इतना बना लेना है। तो भाई B अगर बेटा है इसका मतलब है, अब ध्यान रखो यहां पर कि B अगर बेटा है इसका मतलब वो जनरेशन में कहाँ होगा, नीचे। और किसका बेटा है ये, C का, तो ये एक मेल है, राइट। कह रहा बट सी इज नॉट द मदर ऑफ B, लेकिन जो C है वो B की माता नहीं है। अब माता नहीं है तो क्या है, आपको ऑप्शन ढूंढना है। अब बहुत लोग कह रहे हैं भाई माता नहीं है उसका बेटा है तो माता तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। माता नहीं तो पिता होगा, सिंपल समझो। तो C जो है वो B की माता नहीं है, इसका मतलब उसका कौन है, उसका पिता होगा, राइट। ये तो लिखा है, लेकिन C B की मां नहीं है, राइट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर C B का माता नहीं है। आगे कह रहा है कि A एंड C आर मैरिड कपल, A और C विवाहित जोड़े हैं, राइट। कौन है, विवाहित जोड़े, मतलब A की शादी किससे हो गई थी, C से हो गई। चलो करा देते हैं यहाँ पर, A की शादी किससे हो गई, C से, तो ये एक फीमेल होगी क्योंकि एक मेल है, राइट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि A इज द ब्रदर ऑफ C, E C का भाई है, राइट। कौन है, E C का भाई है, E इज द ब्रदर ऑफ C, तो भाई E इज द ब्रदर ऑफ C। अब ब्रदर है तो सिबलिंग है तो सिंगल लाइन लगाएंगे। अब ब्रदर है, E ब्रदर है तो E क्या होगा, मेल होगा, तो हमने मेंशन किया E इज द ब्रदर ऑफ C। आगे कह रहा है कि D इज द डॉटर ऑफ A, D A की कौन है, बेटी है, D A की बेटी है, राइट। तो D A की बेटी है तो D कहाँ है भाई, नहीं है, अच्छा D A की बेटी है, ठीक है, तो इधर बना लेते हैं D A की बेटी। अब यहाँ पर कुछ बातें और ध्यान रखना, अगर D A की बेटी है तो C की भी बेटी होगी, और C की भी बेटी होगी, इसका मतलब ये दोनों कौन है, ये दोनों सिबलिंग है। आप चाहो तो ऐसा भी साइन बना लो, ठीक है, ये दोनों कौन है, सिबलिंग है, यानी ब्रदर और सिस्टर है, तो D A की बेटी है। आगे कह रहा है कि F इज द ब्रदर ऑफ B, अब F किसका भाई है, B का भाई है, तो बना लो इधर, F जो है वो किसका भाई है, B का भाई है, F इज द ब्रदर ऑफ B, राइट। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, इस फैमिली में कितने पुरुष हैं ये बताना है, इस फैमिली में कितने पुरुष हैं ये बताना है, राइट। भाई कितने पुरुष हैं ये बताना है हमको। देखो आप तो काउंट कर लो आप, ये हो गया 1, राइट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, वेरी सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी, 4 आ गया आंसर, करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता अशोक की भतीजी है, सीता इज द नीस ऑफ अशोक। अब यहां पर पॉइंट समझने वाला, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों आपने बराबर देखा तो ठीक है, बट अब अगर केवल आप इंग्लिश देखेंगे, नीस मीन्स क्या होता है, देखो नीस मीन्स यहां पर होता है भतीजी और भांजी, तो ये हमें ध्यान रखना है। नीस का मतलब क्या है, तो नीस का मतलब है भतीजी और भांजी, भतीजी या भांजी। अब भतीजी या भांजी कौन होता है, तो देखो भतीजी या भांजी जो होता है वो सिबलिंग्स डॉटर, राइट। सिबलिंग्स डॉटर कौन, भाई या बहन का जो बेटी है उसको बोलेंगे भतीजी या भांजी। तो आप कहोगे सर भतीजा या भांजा के लिए क्या बोलते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं नेफ्यू। क्या बोलते हैं, नेफ्यू। नेफ्यू होता है भतीजा या इसको भांजा बोलो आप। देखो आप नेफ्यू बोलेगे दो लोगों का काम चल जाएगा, इसका भतीजा का और भांजा का। नीस बोलोगे दो लोगों का काम चलेगा, भतीजी और भांजी का। तो कह रहा है कि सीता इज द नेफ्यू ऑफ अशोक,
सीता इज द नेफ्यू ऑफ अशोक, अब उधर भतीजे लिख दिया है, ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हमें अभी इंग्लिश के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है क्योंकि इंग्लिश थोड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। तो अब नेफ्यू है, नीस है, तो हमें क्या बनाना है, मुझे वो वाला रफ करना पड़ेगा, देखो, हाँ ठीक है, हमें रफ करना पड़ा। तो सीता जो है वो सीता, अगर सीता नीस है अशोक की, इसका मतलब है कि अशोक के जो भी सिबलिंग होगा उसकी ये डॉटर है, राइट। अब इसके भाई की बेटी है या इसके बहन की बेटी है, ये अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी वाला देखोगे तो उधर लिखा हुआ है भतीजी, तो आप सोचोगे कि ये भाई ही होगा, बट अभी हम उसको ऐसे ही रखते हैं। अशोक की मां लक्ष्मी है, यानी यहां पर कह रहा है कि अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, अशोक्स मदर इज लक्ष्मी। भाई अशोक की मदर कौन है, लक्ष्मी, चलो ठीक है, अशोक की मदर क्या है, लक्ष्मी, तो ये मदर है तो इसलिए हमने यहां पर फीमेल बना लिया। देखो आगे कह रहा है कि कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, कह रहा है कि कल्याणी लक्ष्मी की माता है, तो भाई इसके आगे भी जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर तक लेके जाते हैं, राइट। कल्याणी कौन है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, अभी ठीक है, ये यहीं लिखते हैं। कल्याणी कौन है, लक्ष्मी की माता है, मैंने थोड़ा कलर ऐसे कर दिया, ठीक है। कल्याणी किसकी माता है, लक्ष्मी की माता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पार्वती गोपाल की सास है, नहीं ये छोड़ दिया हमने, कल्याणी के पति गोपाल है, राइट। अब यहां पर कल्याणी के पति गोपाल है, कह रहा है कि कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल, ठीक है। कल्याणी की शादी किससे हुई थी, गोपाल से हुई थी, तो गोपाल एक मेल मेंबर होगा, राइट। आगे कह रहा है पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, लिखा पार्वती गोपाल की सास है, अब मदर इन लॉ है। अब मदर इन लॉ किसको बोलते हैं, स्पाउस की जो मदर होती है उनको मदर इन लॉ बोलते हैं, राइट। स्पाउस की मदर, स्पाउस मतलब कौन, हस्बैंड या वाइफ की जो माता जी होंगी उनको बोलेंगे मदर इन लॉ, क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ बोलेंगे, राइट। तो किसकी मदर इन लॉ बात हो रही है, पार्वती गोपाल की सास है, तो पार्वती अगर गोपाल की सास है इसका मतलब गोपाल के स्पाउस कौन है, कल्याणी, और उसकी मदर कौन हो जाएगी, पार्वती, ठीक है। तो पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, राइट। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो जो देखो ये जो सीता है वो गोपाल की कौन है, ये गोपाल की कौन है, तो हम जरा रिलेट करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, गोपाल के बेटी, ये बेटी है ना गोपाल की, गोपाल के बेटी की, अब चाहे बेटी बेटा जो भी हो, गोपाल के बेटी की, अब यहां पर ध्यान रखिए, बेटी की मान लो बेटे का डॉटर है, राइट। तो आप ध्यान रखिए, अगर हम गोपाल के जनरेशन में जाएंगे तो ये आपका पेरेंट्स का जनरेशन है, एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे, राइट। कौन सा कलर ले लो भाई, चलो ये वाला, ठीक है। ये आपका जनरेशन है, ये जनरेशन किसका है, मान लो ये आपका जनरेशन है, राइट। ये वाला जनरेशन किसका है, ये पेरेंट्स वाला जनरेशन है, राइट। पेरेंट्स कौन, मदर और फादर का। ये जनरेशन किसका है, ये ग्रैंड पेरेंट्स का जनरेशन है। ये जनरेशन इस किसका है, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जनरेशन है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जनरेशन। और आप पूछोगे ये किसका जनरेशन है, बहुत अच्छा मिल गया हमको क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये 2 बार ग्रेट होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहां पर मल्टीपल जनरेशन देखने को मिल रहा है, यानी यहां आप हो, आप मतलब मान लो सीता हो, उसके ऊपर पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। तो अब आप ध्यान रखना, अगर ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में आता है, कौन है ये, गोपाल, तो जो सीता होगी वो किस में आएगी, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में आएगी, किस में आएगी, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में आएगी। अब ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में आएगी, और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में ये कौन है, फीमेल है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगी, क्या होगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अगर ये मेल होता तो ग्रेट ग्रैंड सन होता। अब ध्यान रखना, ये कौन है, ये मेल है, तो इसका कौन होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर होगा,
राइट। और अगर कल्याणी की बात करते तो ग्रेट ग्रैंड मदर होती, बट यहाँ पर ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब आप पूछोगे कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर है तो मैटरनल है या पैटर्नल है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि ग्रेट ग्रैंड, यहाँ पर कह रहा है ग्रेट ग्रैंड सन्स, हाँ ये ध्यान देने वाली बात है, कह रहा पर पोते की बेटी, ग्रेट ग्रैंड सन्स डॉटर। बट यहाँ ग्रेट ग्रैंड सन्स डॉटर ऐसा नहीं है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, राइट, ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रेट ग्रैंड सन्स डॉटर नहीं है, ठीक है। अभी आगे आ जाओ, तो पहला तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन्स डॉटर नहीं, क्योंकि ग्रेट ग्रैंड डॉटर है वो। अभी देखो, गोपाल सीताज फादर, गोपाल सीता के पिता हैं, तो गोपाल सीता के पिता, ये नहीं, ये भी गलत हो गया, राइट। आगे कह रहा है सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, सीता गोपाल की परपोती है, परपोती बोलो या परनातिन बोलो, ठीक है, इधर परपोती और परनातिन, राइट। तो यहां पर कह रहा है सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो हमने क्या बोला था यहाँ पर, हमने बोला था ग्रेट ग्रैंड डॉटर है वो, कौन है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। तो यहां पर भी आंसर क्या बनेगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, इट मींस आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पर मैटरनल पैटर्नल यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपने उसमें ज़्यादा नहीं फंसना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि PQRSTU एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। T एक शिक्षक का विवाहित एक डॉक्टर से हुआ जो R और U की माँ है। Q वकील का विवाह P से हुआ है। P का एक बेटा है और एक पोता है जो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की पोती के बारे में सत्यवाद बोल रहा है, किसके बारे में, परिवार की पोती के बारे में सत्यवाद बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन थोड़ा पजल फॉर्म का है, तो इसमें कभी कभी एलिमेंट्स थोड़ा एक से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो एक से ज़्यादा जब यूज़ किए जाएंगे तो वो पजल फॉर्म ले लेता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या बन रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है PQRSTU 6 member of family in which there are 2 married couple। हमें ये ध्यान रखना है, इसमें 2 married couple होंगे, 2 लोगों की शादियां हो चुकी होंगी। अब इसमें कह रहा है कि 2 married couples, कह रहा है कि T a teacher is married to doctor। अब यहां पर T, ठीक है, a teacher is married to doctor। अब T की शादी किससे हुई, डॉक्टर से होगी, किससे होगी, डॉक्टर से, राइट, किससे होगी, डॉक्टर से। और टी खुद भी क्या है, एक टीचर है, क्या है, एक टीचर है। टी अ टीचर, भाई यही तो कह रहा है कि टी एक शिक्षक का विवाह एक डॉक्टर से हुआ, राइट। आगे कह रहा है कि मैरिड टू डॉक्टर हु इज, हमने बोला था ना हु किसके लिए होगा, उससे जस्ट पहले कौन है, हु इज मदर ऑफ आर, इट मीन्स डॉक्टर इज मदर ऑफ आर। डॉक्टर की शादी कह रहा हूं जी, डॉक्टर किसकी मदर है, आर की मदर है, तो एक फीमेल है, वहां पर हमने फीमेल लगा दिया, आर एंड यू, आर एंड यू, क्यू, नो 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 नो, मैरिड टू डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, हाँ चलो ठीक है, तो ये आर और यू दोनों की मदर है वो, राइट, डॉक्टर, तो हमने तो ये भूल ही गए, आर और यू दोनों की मदर है, राइट। चलो ठीक है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, आगे कह रहा है कि क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। अब देखो क्यू जो है वो एक लॉयर है, क्या है, लॉयर है, मैरिड टू क्यू, इसकी शादी किससे हुई, क्या बना दिया, पी से हुई, राइट, किससे हुई, पी से हुई, इसकी शादी किससे हुई, पी से हुई, राइट। वही तो कह रहा है क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी।
अगर कह रहा P हैज वन सन, P हैज वन सन, अब देखो दोनों अलग अलग बना रहा हूं मैं, इसलिए बना रहा हूं P का एक बेटा है इसलिए बना रहा हूं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है इसमें। आगे कह रहा है कि P हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, एंड वन ग्रैंडसन। अब ध्यान रखिए एक सन है और एक ग्रैंडसन है, तो हमने दोनों बना लिया। P हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, तो हमने बना लिया P का एक बेटा है और उसका एक पोता है। आगे कह रहा है ऑफ द टू मैरिड लेडीज, वन, लेडीज की बात कर रहा है, वन अ हाउस वाइफ। तो एक तो देखो डॉक्टर है, दूसरी कौन है, हाउस वाइफ होगी, दूसरी कौन होगी, हाउस वाइफ होगी। चलो ठीक है, एक लेडीज है ये जो हाउस वाइफ है। कह रहे कि देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट, इसमें एक स्टूडेंट भी है, कौन है, एक स्टूडेंट भी है, एंड वन मेल इंजीनियर, और जो इंजीनियर होगा वो कौन होगा, वो एक मेल होगा। इन द फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। अब ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली के बारे में क्या सही है, यहां लिखा होगा। तो देखो आप यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर इनको हमें कनेक्ट करना होगा। ये कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखो। देखो ये एक फीमेल है, इसका मतलब हमको किधर लाना होगा, ये भी मैरिड कपल है, ये भी मैरिड कपल, दो मैरिड कपल होने चाहिए, कितने, टू मैरिड कपल होने चाहिए, यहां लिखा हुआ टू मैरिड कपल, राइट। तो टू मैरिड कपल के लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखो, इसको जब जोड़ोगे तो डॉक्टर, अब ये वाला जो पर्सन होगा इसको हम टी बना लेते हैं, राइट, और इस टी की शादी हम डॉक्टर से कराते हैं, किससे, डॉक्टर से, ठीक है। डॉक्टर एक फीमेल है तभी तो उसकी शादी हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, ये प्लस हमने बनाया है, मतलब टी एक मेल है, राइट। और टी क्या है, टी एक टीचर है, यहां भी टी बना लेते हैं, टी फॉर क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, राइट। अब यहां पर ध्यान रखना, इसमें जो है इसके नीचे वाले में कौन कौन आएगा, आर और यू आएगा, कौन आएगा, आर और यू। तो देखो आर और यू में एक तो इधर होगा, एक इधर होगा। अब पता नहीं है कि यहां पर यू है या आर है, ठीक है, बट इनमें से एक तो फीमेल है, ठीक है। अब फीमेल क्यों है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, एक तो फीमेल है। अब एक फीमेल क्यों है समझो आप, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है ग्रैंड डॉटर की, राइट, तो यहां पर क्या होगा, फीमेल होगा। अब फैमिली में कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो देखो ये हो गया, ये अब डॉक्टर पर कौन है ये नहीं पता, अभी P हो गया, Q हो गया, चलो ठीक है। अब यहां पर देख लो आप, जिसमें से दो विभाजित जोड़े क्या रखा था, हाँ वो P Q R S T U, तो P Q R S नहीं है ना, तो S को यहां रख लो, S जो है वो कौन हो गया, डॉक्टर हो गया, S हो गया, T हो गया, U, राइट, ठीक है। अब देखो यहां पर जो इनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी यहां पर होगा, Q एक लॉयर है, ठीक है। तो P कौन है भाई, यहां पर P कौन है, एक इसमें से स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट, वन मेल इंजीनियर। अब अगर यहां पर मेल इंजीनियर की बात हो रही होगी तो मेल इंजीनियर कौन है, एक तो मेल ये है, ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है, इनमें से भी एक मेल होगा। अब पहले आप यहां पर ध्यान रखो, क्वेश्चन पर मेन फोकस करो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ फैमिली, ग्रैंड डॉटर ऑफ फैमिली। अब क्या हो सकता है, पहले उसी पर हम बात करते हैं। कह रहा है कि सी इज अ लॉयर, तो लॉयर तो ये होगी नहीं, राइट। एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें प्रोफेशन दिया है कि नहीं। तो प्रोफेशन कुछ दिया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, टी एक शिक्षक है, तो टी एक शिक्षक है तो भाई वो तो बनाया ही गया है। विवाह उसका डॉक्टर से हुआ, चलो ठीक है। आर और यू की माँ है, ठीक है। क्यू वकील है, चलो वो भी हमने बनाया, लॉयर है। आगे क्या है, पी का एक बेटा है और एक पोती है, वो भी हमने बनाया। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, ठीक है। देखिए ये एक मैरिड कपल है, राइट। तो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, तो ये जो है होगा, ये एक फीमेल होगी, ये हो जाएगी हाउस वाइफ, ये क्या होगी, एक हाउस वाइफ हो जाएगी, राइट। तो ये हाउस वाइफ हो गई, राइट। चलो ये चीजें भी क्लियर हो गई, मैं अभी सब क्लियर कर लेता हूँ, फिर आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो हाउस वाइफ हो गई। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, ध्यान रखिए, इसका भी प्रोफेशन क्लियर है, इसका भी प्रोफेशन क्लियर है, हाँ देखो
इसका प्रोफेशन क्लियर है, इसका भी प्रोफेशन क्लियर है, इसका भी प्रोफेशन क्लियर है, ये तो टीचर है, ये डॉक्टर है, इसका भी प्रोफेशन क्लियर है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से एक तो बनेगा इंजीनियर, एक क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो मेल है वो इंजीनियर हो जाएगा, राइट। तो इसका भी प्रोफेशन क्लियर है। अब उसी जो ग्रैंड डॉटर है इसका प्रोफेशन अभी क्लियर नहीं है, राइट, जो ग्रैंड डॉटर है। तो अब ग्रैंड डॉटर जो बनेगी वो कौन बनेगी, क्योंकि मेल इंजीनियर है, राइट, तो ये बनेगी छात्र, यानी छात्रा। क्या बनेगी, छात्रा। छात्रा बोले तो स्टूडेंट, क्या बोलेगी ये, स्टूडेंट। तो इसका भी क्लियर है, बट वो कौन है ये अभी क्लियर डिफाइन नहीं है। कह रहा है कि सी इज अ लॉयर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे कह रहा है कि सी इज एन इंजीनियर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मेल इंजीनियर होगा। कैसा, मेल इंजीनियर है। आगे कह रहा है सी इज अ स्टूडेंट, बिल्कुल छात्रा। कह रहा है कि सी इज अ डॉक्टर, तो बिल्कुल नहीं। आगे जो यहां पर कह रहा है वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिवार में दो जोड़े हैं, ठीक है, दो जोड़े हैं, दो जोड़े मतलब वो कपल हैं, यानी मैरिड कपल होंगे, राइट। तो यहां पर देख लो आप, कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। आगे कह रहा है कि देयर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। मैरिड कपल नहीं लिखा है, टू कपल लिखा है, चलो ठीक है, मैरिड ही माना जाएगा, वो यहाँ पर मैरिड ही कपल माना जाएगा, ठीक है। के हैज टू चिल्ड्रन, के पास दो बच्चे हैं, तो चलो हमने बनाया के है, इसके दो बच्चे हैं, ये दो इसके बच्चे हैं। कह रहा है कि एक्स इज वाइफ ऑफ ओ, एक्स इज वाइफ ऑफ ओ, हु इज ब्रदर ऑफ जेड, हु इज ब्रदर ऑफ जेड। हु देखो किसके लिए होगा, ओ के लिए होगा, ओ इज ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है। अलग से आप बना लो, के हैज टू चिल्ड्रन हो गया। आगे कह रहा है एक्स इज वाइफ ऑफ, एक्स इज वाइफ ऑफ कौन हो गया, ओ हो गया। आगे कह रहा है हु इज ब्रदर ऑफ जेड, यानी ओ इज ब्रदर ऑफ जेड हो गया, एक्स तो वाइफ है भाई, ठीक है। आगे कह रहा है कि एफ इज डॉटर ऑफ के, एफ इज डॉटर ऑफ के, देखो यहां से एक डॉटर है उसकी एफ की, अभी कनेक्ट कर लेंगे आप। एफ इज डॉटर ऑफ के, कह रहा है कि यू इज सिस्टर ऑफ यस, यू इज सिस्टर ऑफ यस, देखो यू और यस इसमें है नहीं, चलो अभी कनेक्ट कर लेंगे, यू इज सिस्टर ऑफ एस। हु इज सन ऑफ ओ मीन्स यस इज सन ऑफ ओ, तो यस इज सन ऑफ ओ, यस इज सन ऑफ ओ। अब उसको इधर ले आओ, यू इज सिस्टर ऑफ यस, ये भी हो गया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि हु इज सन ऑफ ओ, कह रहा है कि टी इज सन ऑफ जेड, टी इज सन ऑफ जेड, तो टी इज सन ऑफ जेड, इसको इधर लिख लेता हूं, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। यहां यू लिख लेता हूं, ठीक है, टी इज सन ऑफ जेड, ठीक है। तो टी इज सन ऑफ जेड हो गया, टी इज सन ऑफ जेड। कह रहा है कि हु इज अ मेल, इट मीन्स जेड इज अ मेल, जेड इज अ मेल, ठीक है, जेड इज अ मेल। आगे कह रहा है हाउ इज एक्स इज रिलेटेड टू के, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू के। अब यहां पर ध्यान रखना, टू कपल है यानी टू मैरिड कपल है भाई, इनको भी तो कनेक्ट करोगे आप, ठीक है। और यहां पर कौन था, ये कौन था भाई, कौन था ये, के की बेटी कौन है, के इज टू, ठीक है। एफ इज डॉटर ऑफ के, मैंने इसको एफ बनाया है, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है। तो एफ इज डॉटर ऑफ के। अब यहां पर ध्यान रखो भाई, इसकी शादी तो हो गई है, इसी की शादी करानी, इसका मतलब इसकी शादी हम किससे करा दें, के से। तो के एक फीमेल हो जाएगी, उसकी जो डॉटर है वो कौन है, एफ है, तो यहां बना लेते हैं एफ, ठीक है। तो अभी ये पॉसिबिलिटी है वो हमने बना लिया। इसके दो बच्चे भी हो गए के, ये के ही तो बच्चे हैं दोनों, ध्यान रखना, जेड का बच्चा हुआ मतलब के का बच्चा हुआ, तो ये एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर जनरेट किया। कह रहा हाउ इज एक्स रिलेटेड टू के, तो एक्स के का कौन है, देखो आप, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू के, ये पूछ रहा है कि जो एक्स है वो के का कौन है, तो कौन है, ध्यान रखो ये इन लॉज के साइड में जाएगा, इट मीन्स कौन है वो, सिस्टर इन लॉ। एक्स जो है वो के की कौन है, सिस्टर इन लॉ, राइट। तो सिस्टर इन लॉ का ऑप्शन है, तो आंसर कर दो आप, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट।
आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, देखो आप 8 में भी ओके देखो सेम क्वेश्चन है बट आंसर आपको यहां पर करना है। ठीक है, फैमिली ट्री हम लोग यही बना के रखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। कह रहा है टी जेड का बेटा है जो एक पुरुष है और यहां से पूछ रहा है कि यू टी से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, कहां लिखा हुआ, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, तो इसी का आंसर आप कर दो। क्वेश्चन हो गया हाउ इज टी यू रिलेटेड टू टी। अब आ जाओ, फैमिली ट्री आपने बनाया है, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। ये जो यू है वो टी का कौन है, तो यू जो है वो टी का कौन होगा, ध्यान रखना है। ये सगा वाला सिस्टर तो है नहीं, इसका मतलब है कि ये कौन है, ये है कजन। ये कौन है, कजन। उस पे आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा कौन, कजन। तो देखो यहां पर, तो ये बनेगा कौन, कजन। तो देखो कजन में केवल ये चचेरा भाई नहीं होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आप ध्यान रखना, हाउ इज यू रिलेटेड टू, अभी यू यहाँ पर फीमेल है तो आपको ध्यान रखना है कजन में चचेरा केवल भाई नहीं होता है, बहन भी होता है। कौन होता है, बहन भी होता है, राइट। भाई या बहन, हमने आपको कुछ देर पहले बताया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कजन से आंसर दे दो, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, कजन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिसमें से 4 पुरुष हैं, 7 सदस्य हैं जिसमें से 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, और उस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। उस परिवार में क्या है, 2 विवाहित जोड़े हैं। आगे कह रहा है कि यस टी का बहनोई है। अब इसको जरा इंग्लिश में आप देखोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स, राइट, इन अ फैमिली विच 4 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, 4 मेल हैं, कितने हैं, 4 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, राइट। 3 यहाँ पर फीमेल हैं, 3 फीमेल हैं, राइट। आगे कह रहा है कि 2 मैरिड कपल, 2 विवाहित जोड़े हैं इन दैट फैमिली। यस इज द ब्रदर इन लॉ, यस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, यस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो हमने बना लिया, जो यस है वो ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है, तो ध्यान रखिए टी का। किसका, टी का। ध्यान रखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ब्रदर इन लॉ यानी स्पाउस का ब्रदर, बट ब्रदर इन लॉ और भी चीज़ों को या और भी रिलेशन में बोला जाता है। जैसे कि यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैंने जो बनाया है वो साले के लिए बनाया है। उधर क्या लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ है बहनोई। तो आप एक और भी बना सकते हो जिसके अंदर, मैं इंग्लिश वाले को फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। यस जो है ब्रदर इन लॉ ऐसे भी हो सकता है, यस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो ध्यान रखना यहाँ पर इसकी सिस्टर का कौन है, वो इसकी सिस्टर का कौन है, हस्बैंड है। सिस्टर के हस्बैंड को बोलते हैं बहनोई, ध्यान रखना है। तो ये 2 हम फॉलो कर रहे हैं अभी फिलहाल, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। देखो आप आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खास करके जब आप इंग्लिश में आप करोगे तो ये थोड़ा सा फेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। आगे कह रहा है एंड पैटर्नल अंकल ऑफ पी, एंड पैटर्नल अंकल ऑफ पी। तो अब पैटर्नल अंकल है ये, तो इसका मतलब है कि ध्यान रखिएगा पैटर्नल अंकल ऑफ पी, राइट। अब ये अगर इधर हम पैटर्नल अंकल बनाएंगे, ध्यान रखना पैटर्नल अंकल अगर हम बनाएंगे इसका मतलब है इसका कोई यहाँ पर सिबलिंग्स होगा, तब आप बनाओगे पी को, राइट, पैटर्नल अंकल। अब पैटर्नल अंकल में भी ध्यान रखना है ये कौन होगा, ये मेल होगा, तभी तो पैटर्नल अंकल होगा। और यहाँ पर ये मेल होगा तभी तो ये पैटर्नल अंकल होगा, पिताजी का भाई। ठीक है, पिताजी के साइड वाला अंकल। ठीक है, तो पैटर्नल अंकल ऑफ पी, तो पैटर्नल अंकल ऑफ पी हो गया।
तो कह रहा है कि यस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी एंड पैटर्नल अंकल ऑफ पी, राइट। आगे कह रहा है कि आर इज द फादर ऑफ वी, आर इज द फादर ऑफ वी। तो आर इज द फादर ऑफ वी है, तो आर इज द फादर ऑफ वी, तो भाई देखो आर और वी इसमें नहीं है, बट आप कहीं भी बना लो, आर इज द फादर ऑफ वी, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ वी एंड सन ऑफ यम, आर इज द सन ऑफ यम, ठीक है, आर इज द सन ऑफ यम। तो अभी हम उसको उधर नहीं बना रहे, कह रहे हैं कि वी इज सिस्टर ऑफ पी एंड वी इज सिस्टर ऑफ पी, वी इज सिस्टर ऑफ पी, तो वी इज सिस्टर ऑफ पी, पी तो बना हुआ है, तो वी इज सिस्टर ऑफ पी अभी हम इसमें बना लेते हैं, वी इज सिस्टर ऑफ पी, ध्यान रखो। तो देखो बना ही लेते हैं, वी इज सिस्टर ऑफ पी। अगर वी इज सिस्टर ऑफ पी है तो इन दोनों के फादर कौन होंगे, आर होंगे, तो यहाँ पर कौन बन जाएगा, आर बन जाएगा। अगर मैं इधर भी बनाऊं, ध्यान रखना, अगर मैं इधर भी बनाऊं तो इधर मैं बनाऊंगा वी, और इधर कौन बन जाएगा, कौन है भाई, आर, इधर कौन है, आर, और इसके ऊपर कौन आएगा, यम, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन आएगा, आर के ऊपर कौन आएगा, यम, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर इज फादर ऑफ वी एंड सन ऑफ यम, ठीक है। फिर कह रहा है कि वी इज सिस्टर ऑफ पी एंड क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ वी, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ वी, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ, ग्रैंड फादर कौन बनेगा, ध्यान रखना। तो ग्रैंड फादर यहाँ पर कौन है भाई, क्यू है, तो ग्रैंड फादर, क्योंकि ये इसका मतलब ये ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड फादर ऑफ वी, ग्रैंड फादर की का वहीं पर होगा। इधर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इधर हमने क्यू बना लिया, ये ग्रैंड फादर हो गया, इसका मतलब ये कौन होगी, ग्रैंड मदर होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द मदर ऑफ वी, हु इज द मदर ऑफ वी, कह रहा है कि भाई देखो वी की माता कौन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखो, क्वेश्चन में पहले उसकी कंडीशन को ध्यान रखो। एक परिवार में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, कितने होंगे, 7। अब जरा इसमें काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो आप इधर किसी को नहीं रख सकते, मतलब ये कंडीशन तो बननी नहीं चाहिए, ठीक है, जो बहनोई वाली बात कह दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रदर इन लॉ ही लिखना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखो, इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हु इज मदर ऑफ वी, तो अब अगर ये पिताजी हैं तो इट मीन्स यहाँ पर मदर कौन होंगी, टी होंगी। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका टी, करेक्ट आंसर क्या है, टी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, उसको हम लोगों ने करेक्ट कर लिया है, राइट। तो अभी सेम क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन पर पूछा गया कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। तो जो क्यू है वो टी की कौन है, जो क्यू है वो टी की कौन है। तो ध्यान रखना टी के स्पाउस का फादर है, तो होगा उसका फादर इन लॉ, क्या होगा उसका फादर इन लॉ। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फादर इन लॉ, आंसर क्या बनेगा, फादर इन लॉ, राइट। तो अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फिर आप कमेंट करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसके आंसर करेंगे और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, राइट। चलिए सो हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे। और आप लोग कमेंट करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और क्वेश्चन डिस्कशन कैसा है। अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको और चाहिए तो वो भी कमेंट में आप कर सकते हैं। सो अगली क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोडेड ब्लड रिलेशन आजकल न्यू पैटर्न में आता है और वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।